हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है, वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप में इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देव की नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूतियां लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित हैं। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहे गए हैं। अपर और पर चित चित स्वरूप हैं। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में ये पूरा विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं, वैसी शिवा देवी भी हैं, तथा जैसी शिवा देवी है, वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में तदंतर कोई भी अंतर नहीं है। जैसे चंद्रिका के बिना चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्य देव कभी प्रभाव के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रह सकती, निरंतर उनके आश्रय में ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और ना ही शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव और सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वे आदि अद्वितीय चिंतनमयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित हैं। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। एक वही है जो एकमात्र चिंतनमयी पराशक्ति सृष्टि धार्मिणी है। वही शिव की इच्छा के विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती हैं। पर शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के एक दो सौ हजार एवं बहुसंख्य भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान से शक्ति की क्रियामय शक्ति प्रकट होती है। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महाराज, इस पाठ को पढ़ने वाले और सुनने वाले समस्त संगत का कल्याण करना मेरी आपसे दिल से प्रार्थना है गुरु जी। सच्चे पातशाह जो भी ये घर में पाठ सुने या पढ़े, उनका निश्चित ही कल्याण हो। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु, दरिद्रता, दुख, संकट, भय, बीमारी, रोग, कुछ भी गलत प्रभाव डालने वाली चीजें अपना कदम न रख पाए। उस घर पर सदा माँ लक्ष्मी और आपकी कृपा की छाया बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।